जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और रोजाना की तरह आज भी आपके लिए बना के लेके आऊं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं आज की इस लाइव सेशन को, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा जो भी हम प्रश्न जो पढ़ने वाले हैं तो वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस लाइव सेशन को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की है? तो ये आंसर सही रहने वाला उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने यहाँ पर 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि तथा कृषि पर आधारित गतिविधियों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने के मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। वहीं बात करें मुख्यमंत्री की तो वो है योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से, और आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान गवर्नर है, और गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और वहीं बात करें यहाँ के राजकीय पशु की तो वो है बारहसिंगा, और सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है। वहीं पलाश यहाँ का राजकीय फूल है। वहीं वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष जो है अशोक का है, तो ये भी आपको याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना है। और 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। वहीं राज्यसभा की 31 सीटें हैं और 404 देश में सबसे अधिक विधानसभा सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में है। और एक पड़ोसी देश से इसकी सीमा लगती है, तो उसका नाम है नेपाल। नेपाल देश से इसकी सीमा लगती है। और 8 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा मिलती है, तो उनका नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। तो ये सब आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले थे, तो इन्होंने अब अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो इनका नाम क्या है? तो बी आंसर सही रहने वाला बोरिस जॉनसन यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है। वहीं बात करें ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन देश के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है कि वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है लखनऊ, माफ़ कीजिएगा लंदन। लंदन ब्रिटेन देश की राजधानी है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी का नाम है, और बोरिस जॉनसन वर्तमान में यहाँ के पीएम है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये आंसर सही रहने वाला जापान देश यहाँ पर 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इस करंट अफेयर की अपडेट हमने ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दिन पहले ही दे दी थी, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। मनीष राठौड़ 07 नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। और उपग्रह की बात करें तो उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में कई बच्चों को पता नहीं होगा। तो यह ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं यानी सैटेलाइट कहते हैं। और जापान की सुमितोमो फाइनेंशियल जो कंपनी है, उन्होंने क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला यानी उपग्रह तैयार करेंगे जो कि लकड़ी से बना होगा, जिससे कि पर्यावरण जो अंतरिक्ष का इन्वायरमेंट है, यहाँ पे अंतरिक्ष में जो भी यहाँ पर कचरा फैल जाता था पहले उपग्रह से, उपग्रह के जो फालतू टुकड़े होते थे उनसे कचरा फैल जाता था, उसकी समस्या से निपटारे के लिए यहाँ पर जापान ने कदम उठाया है। और वहीं बात करें जापान देश के बारे में, तो जापान देश के बारे में ये आपको याद रख लेना है। जापान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है और टोक्यो होन्शु द्वीप में स्थित इसकी राजधानी है, और जापानी येन यहाँ की करेंसी का नाम है, और योशिहिदे जो कि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द लिंक्डइन ब्लैक बुक जो कि पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इस नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो बी आंसर सही रहने वाला श्रुति कौशक ने यहाँ पर इस पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन। एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो ये आंसर सही रहने वाला उमा कुमारी शाह जो कि पहली हरियाणा की महिला बनी है जिन्होंने वर्तमान में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। डॉक्टर उमा कुमारी शाह को साहित्य लेखन और विशिष्ट योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह वुमेन इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत एक्सीलेंस इन द लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में अवार्ड पाने वाली हरियाणा की पहली महिला बन चुकी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये आंसर सही रहने वाला भारत। भारत देश जो कि दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। तो आपको सबसे पहले समझ लेना होगा कि सौर ऊर्जा क्या होता है। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह प्रदूषण रहित होती है, प्रदूषण नहीं करती है और पर्यावरण के लिए उत्तम रहती है, अनुकूल रहती है। वहीं बात करें जो कि भारत की, तो भारत सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण करेगी और इस परियोजना के तहत यहाँ पर नर्मदा नदी के बांध ओकारेश्वर बांध में किया जाएगा और यह परियोजना जो कि होगी 2022 से 2023 के बीच अपनी बिजली उत्पादन शुरू करेगी। और इस परियोजना में यहाँ पर क्षमता जो होगी वो होगी 600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता होगी। तो ये सब याद रख लेना आपको, क्योंकि यूपीएससी जैसी एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं मेंस एग्जाम में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DCOAS कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो डी आंसर सही रहने वाला जनरल शांतनु दयाल, जो कि यहाँ पर भारतीय सेना के यहाँ पर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के DCOAS बने हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल शांतु दलाल जो कि यहाँ पर दयाल जो कि लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना के बारे में भी आपको याद रख लेना। भारतीय थल सेना के बारे में इंडियन आर्मी से कहते हैं इंग्लिश में, तथा 1 अप्रैल 1895 यानी 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में थल सेना के जो अध्यक्ष है उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल यानी 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? 17 जन्म दर्ज किए हैं। तो ये आंसर सही रहने वाला भारत देश ने। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन यहाँ पर करीब 3,71,500 बच्चों ने जन्म लिया था। और इसी दौरान भारत में जन्म लेने वालों की संख्या थी 60,000। और भारत के बाद चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान रहा है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका हिंदी में अनुवाद है। और 11 दिसंबर 1946 के 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और हेनरिटा फॉर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फिसाई ने जनवरी 2022 में यहाँ पर तक तेल और वसा और ट्रांसफैट की मात्रा कितने प्रतिशत सीमित रखने का नियम बना है? तो डी आंसर सही रहने वाला 2% यहाँ पर सीमित रखने का नियम बना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। फिशाई ने खाद्य सुरक्षा मानक विनिमय को संशोधन के जरिए तेल और वसा, ट्रांसफैट और एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा में इसकी मौजूदा छूट की मात्रा 5% से कम करके वर्ष 2021 के लिए यहाँ पर 3% और 2022 के लिए यहाँ पर 2% सीमित कर दिया है। वहीं बात करें फिशाई की, तो यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण इसका हिंदी में अनुवाद है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वही थी अगस्त 2011 में, और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। डेटा टियोटिया जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। कई बार इनके जो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस से कौन सा फ्लू भारत में फैला है? तो बी आंसर सही रहने वाला ब्लड फ्लू है वो भारत में भी फैल रहा है। आपने कई बार अभी खबरों में पढ़ा होगा। और ये जो वायरस होता है वो यहाँ पर जो बर्ड होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनसे फैलता है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $10.5 करोड़ ऋण को मंजूरी दी है। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन रहते हुए, ये आपको याद होना चाहिए। डी आंसर सही रहने वाला डेविड मालपास यहाँ पर विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये भी आपको याद रख लेना है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार तथा जो सरकार है पश्चिम बंगाल की, तो उनके साथ 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और वहीं बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, और वाशिंगटन डीसी वर्तमान में इसका मुख्यालय है। और डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और MD CFO है वो है अंशुलाल कांत, जो कि इसके वर्तमान में MD है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला उड़ीसा राज्य में यहाँ पर रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यहाँ पर ब्रह्मपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है। और उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में 1936 में हुई थी। और भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से मुख्यमंत्री है। और गणेशी लाल गवर्नर है, राज्यपाल है यानी। और मुख्य न्यायाधीश है JS मुरलीधरन। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की 10 तथा 147 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉय कॉथॉन 2021 पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? तो सी आंसर सही रहने वाला उपयुक्त तो दोनों, यानी ए आंसर सही रहेगा, बी भी आंसर सही रहेगा। रमेश पोखरियाल निशंक तथा स्मृति ईरानी, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। और वहीं बात करें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मिलकर यहाँ पर संयुक्त रूप से टॉय काथॉन, जो कि 2021 पोर्टल का शुभारंभ किया है। यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है। और भारत में ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया है। और ये कुछ थर्ड पॉइंट रहेगा यहाँ पर, टॉयकॉथॉन जो कि भारतीय मूल प्रणाली के आधारित यहाँ पर अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो कि बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य विकसित करेगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बी आंसर सही रहने वाला शिलोंग में यहाँ पर पहला जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल को लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं यहाँ पर। केंद्रीय युवा मामले के मंत्री, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में शिलोंग में यहाँ पर असम राइफल पब्लिक स्कूल में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का रूप में लॉन्च किया है। और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्देश्य शिक्षा के साथ खेल में एकीकृत करना है। और शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, और मेघालय में भारत की सबसे अधिक वर्षा वाला मानसूनी प्रदेश माना जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस सेमिनार का। और इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो डी आंसर सही रहने वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? तो यह है पुर्तगाल के एक फुटबॉलर, जो कि पुर्तगाल चैंपियन फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर वाले वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने 25 करोड़ फॉलोअर पूरे कर लिए। तो ये भी आपको याद रख लेना। और ये है पुर्तगाल के फुटबॉलर, काफ़ी फेमस है। और इसी के साथ आज की हमारा ये लाइव सेशन यही समाप्त होता है। और कई बच्चे जो हमारा लाइव सेशन नहीं देख पाए तो उनके लिए हम ये वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस पूरे सेशन को देखने के लिए। और जो साप्ताहिक रोजगार की हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी, तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जनवरी माह के प्रमुख दिवस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी है, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।